आखिर दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकत है उन सभी को एशिया के ही समुद्र जल क्षेत्र में कब्जा क्यों जमाना है? आखिर क्यों नेटो के जो देश हैं, चाहे यूरोप हो या अमेरिका, इन सभी के पास अपना समुद्र, अपना जल क्षेत्र मौजूद है, लेकिन फिर भी इन्हें अपना समुद्र क्षेत्र छोड़कर एशिया के समुद्र क्षेत्र में इतनी ज्यादा दिलचस्पी क्यों है? जैसे कि भारत तो कभी उनके अटलांटिक महासागर में अपने युद्धपोत की तैनाती तो नहीं करता। भारत तो कभी तुर्की के बगल में यानी काला सागर में नहीं जाता। भूमध्य सागर में तो भारत का कोई युद्धपोत है नहीं। कुल मिलाकर भारत ने कभी यूरोप और अमेरिका के महासागर में कभी विस्तार के बारे में नहीं सोचा। तो आखिर यूरोप और अमेरिका क्यों अपने समुद्र को छोड़कर एशिया के समुद्र या हिंद महासागर के आसपास अपना कंट्रोल चाहते हैं? तो यहाँ पर आपको बता दे, यूरोप और अमेरिका दोनों ही अपने समुद्र क्षेत्र को केवल अपना मानते हैं, लेकिन एशियाई समुद्र को किसी देश का निजी क्षेत्र नहीं मानते। यानी जो उनका है वह केवल उनका है और जो उनका नहीं है वह सबका है। यही यूरोपियन देशों की मानसिकता है और उससे भी जरूरी यूरोप और अमेरिका की अर्थव्यवस्था एशिया के समुद्र मार्ग पर इतनी ज्यादा निर्भर है कि अगर एशिया के समुद्र मार्ग बंद हो गए या बाधित हो गए तो यूरोप और अमेरिका बर्बाद हो सकते हैं। हालांकि यूरोप और अमेरिका के समुद्री दादागिरी के बाद अब तुर्की भी समुद्र में अपनी ताकत को दिखाना चाहता है, जिसके लिए तुर्की की संसद ने मंजूरी दे दी। खबर कुछ ऐसी है कि तुर्की के संसद ने राष्ट्रपति अर्दोगन के उस आदेश को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब तुर्की की नौसेना को अदन की खाड़ी में, सोमाली के समुद्र क्षेत्र में, अरब सागर और उसके अगल बगल के समुद्री क्षेत्र में टर्किश नौसेना के युद्धपोत को भेजा जा सकेगा या नौसेना की तैनाती हो सकेगी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि तुर्की की संसद ने तुर्की के नौसेना के युद्धपोत के गतिविधियों को जिन समुद्री क्षेत्रों में बढ़ाने की मंजूरी दी है, चाहे अदन की खाड़ी हो, सोमाली समुद्री जल क्षेत्र हो या अरब सागर हो, यह सारे क्षेत्र भारत के हिंद महासागर के रणनीतिक परिवेश माने जाते हैं। यानी कि तुर्की यहाँ पर हिंद महासागर के आसपास में अपने समुद्री महत्वाकांक्षाओं का विस्तार कर रहा है, क्योंकि तुर्की पहले ही सोमालिया में अपना सबसे बड़ा विदेशी सैन्य अड्डा बना चुका है। तुर्की ने पहले समुद्री सुरक्षा के नाम पे, समुद्री डकैती विरोधी अभियानों के नाम पे नेटो का सहयोगी देश बनकर काम कर रहा था, लेकिन अब यही तुर्की नेटो से हटकर अपने खुद के समुद्री विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं के लिए युद्धपोत को समुद्री ताकत के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। यानी समुद्री डकैती से बचाव अभियान या समुद्र सुरक्षा तो केवल बहाना है, क्योंकि तुर्की ने पहले सोमालिया में अभ्यास के नाम पर सैन्य अड्डा बनाया, लेकिन अब उसी अड्डे पर हथियार और मिसाइलों से लैस तुर्की के युद्धपोत का आना जाना होने लगा। अब देखा जाए तो चाहे अमेरिका हो या चीन हो या तुर्की, यह सारे देश अपने जल क्षेत्र से बाहर निकलते हुए पड़ोसियों के जल क्षेत्र पर भी कब्जा जमाना चाहते हैं, लेकिन भारत अभी तक केवल अपने ही जल क्षेत्र को संभालने में लगा है। अब भले ही हिंद महासागर में कोई भारत की नौसेना को टक्कर ना दे सके, लेकिन अगर आने वाले समय में हिंद महासागर के अगल बगल के क्षेत्र में कई देशों के सैकड़ों युद्धपोत का आना जाना होगा, तो ऐसी स्थिति भी भारत के लिए सही नहीं होगी, क्योंकि समुद्री सुरक्षा के नाम पर विदेशी युद्धपोत का आना यही सबसे बड़ा पाखंड है।